अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, बात कर लेते हैं पाकिस्तान के फूड कल्चर के हवाले से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बीमारियां जो हैं वो इस लेवल के ऊपर, इस सतह के ऊपर बढ़ रही हैं कि हम बल्कि आलमी रैंकिंग के अंदर भी हम बड़े पोली परफॉर्म इस हवाले से कर रहे हैं। आप शुगर ज़ियाबेट्स की बीमारी देख लें, हर दूसरे बंदे को इस वक्त फैटी लीवर है। फूड कल्चर जो है वो इस कदर पाकिस्तान का वो अनहेल्दी होता जा रहा है कि बच्चा जब छोटा होता है उसी उम्र से ही उसको जो है ऐसी लत पड़ जाती है कि वो जो ग्रोथ प्रमोटिंग फूड्स होते हैं, जो हाइजीनिक, जो न्यूट्रिशियस फूड होते हैं, वो उसकी लाइफस्टाइल में शामिल ही नहीं होते। ये आते हैं आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता हो जाती हैं। और दुनिया में भी एक ऐसा ही ट्रेंड जो है देखने में नजर आता है, चूंकि एक प्रोसेस फूड का एक कल्चर है। इसको चूंकि आपने फैशन भी बना दिया है, प्रोसेस फूड को आपने फैशन के साथ भी एसोसिएट कर दिया, ट्रेंडी भी आपने बना दिया है। फिर आपके साथ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं सोशल मीडिया के, उसको प्रमोट भी कर रहे होते हैं। और इसकी वजह से हम ये भी देखते हैं कि तकरीबन जो है आलमी इदारा सेहत उसके मुताबिक हर साल 60 करोड़ अफराद नाकिस ग़िज़ा खाने की वजह से बीमार हो जाते हैं और तकरीबन 4,20,000 अफराद हर साल मौत के मुंह में सिर्फ नाकिस ग़िज़ा की वजह से चले जाते हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर ये जो फूड कल्चर है, ये किस तरीके से हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है ऐसा कौम, और इसके अलावा हमारे बजट कंस्ट्रेंट्स किस किस्म के पैदा कर रहा है, इस नेशनल हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए हमारे पास क्या रोड मैप हो सकता है, ये तमाम चीज़ें रखते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है सनाउल्लाह गुमन साहब, आप डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सनाउल्लाह साहब, एक तो सबसे पहले थोड़ा सा पाकिस्तान के फूड कल्चर के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अमूमन ये समझा जाता है कि जो इंसान ज़रा हेल्थ कॉन्शियस होता है, ज़रा बैलेंस डाइट ले रहा होता है, उसको ना ज़रा थोड़ा सा समझा जाता है कि ये सेंटी हो गया, ये ज़रा थोड़ा सा डेविएंट है, या शायद इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, या इसको कोई बीमारी है। फूड कल्चर पाकिस्तान का कैसे देखते हैं आप? थैंक यू वेरी मच मैडम सारा खान। पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये टाइम दिया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुँचा सकूँ, जो शायद मैं अपने तौर पे इतने लोगों तक नहीं पहुँच सकता था। तो इसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कि आपने मुझे जो है ना ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी आवाज़ दुनिया तक या इतने लोगों तक पहुँचा सकूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आपने हेल्थ जो है ना डिजीज़ की बात की, ये हमारा एक कल्चर सा हो गया है कि जैसे अब कहते हैं कि जो हेल्दी डाइट ले रहा है उसको समझा जाता है कि ये शायद कोई बीमार आदमी है, हालांकि ये नहीं देखा जाता कि उसको इसकी, ये हर एक बंदे को इसकी ज़रूरत है। लेकिन हमारी साइकी ये हो गया कि अगर कोई थोड़ा सा जो है ना वो अपनी सेहत के बारे में थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा केयर करता है, वो जो है ना हेल्दी डाइट ले, तो हम समझते हैं कि शायद ये बीमार है और ये परहेज़ी खाने खा रहा है। मैं आपको जो है ना डाइट से पहले एक जो है ना ये प्रॉब्लम बताऊं, पाकिस्तान का प्रॉब्लम आजकल क्या, फिर हम डाइट की तरफ आते हैं कि डाइट जो है ना प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान का कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, बीमारियां हैं दो किस्म की। एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो है वो वायरस से फैलती हैं, एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हमारी लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। लाइफस्टाइल की बीमारी, ये 2-3 बीमारियां जिसमें दिल की बीमारी है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर है, किडनी की बीमारियां हैं। ये चंद बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से दुनिया परेशान है। पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से होती थी, उसको कंट्रोल कर लिया, अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से दुनिया परेशान है। सेम हालत जो है वो पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में जो है वो 2021 का एक डाटा था, उसके मुताबिक 2200 लोग डेली जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से पाकिस्तान में मर जाते थे। 25 का WHO का जो डाटा आया है उसमें 2288 लोग जो है वो डेली दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, जिसकी मैं थोड़ी सी मिसाल दूं कि हर 1 मिनट के बाद पाकिस्तान में हार्ट अटैक हो रहा है। हर 1 मिनट के बाद 1100 लोग जो है वो रोज़ाना शुगर की बीमारी, जिसको ज़ियाबतीस कहते हैं, शुगर की बीमारी की वजह से रोज़ाना दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ठीक है, 4 लाख लोगों की जो है ना वो हर साल टांगें या पाँव शुगर की वजह से काटे जा रहे हैं। और एक चीज़ जो है डाइट की आपने बात की, तो डाइट और इसका जो है ना मोटापे के साथ बड़ा जो है ना हमारा है, मोटापा जो है वो इस तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रहा है कि पिछले 5 साल में हमारे बच्चों में मोटापे की शरह जो है वो डबल हो गई है। हम बड़े खुश होते हैं कि बच्चे गोल मटोल हैं, लेकिन वो गोल मटोल बच्चे अभी से बीमारियों को इन्वाइट कर रहे हैं। और इन्वाइट करने के साथ ये भी देखते हैं कि वही मोटापा फैटी लीवर का भी फिर मौजब साथ में बन जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है गुमन साहब, ये बताइए कि अगर हमने चूँकि लाइफस्टाइल की बात करें और सबसे इंपॉर्टेंट डाइट की हम बात कर रहे हैं, तो डाइट के अंदर वो कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स या 3 फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको आप कैटेगराइज करेंगे कि उसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल को और हमारी डाइट को अनहेल्दी करार दिया जा रहा है? मैडम, इससे पहले मैंने आपको एक बर्डन बताया, डिजीज बर्डन, मैं एक और बर्डन बताऊं आपको, शॉकिंग बर्डन बताऊं।
इन बीमारियों के ऊपर जो पाकिस्तान का खर्चा आ रहा है वो आपका रेवेन्यू इतना ज़्यादा ज़ाया हो रहा है कि आपकी गुर्बत को ये मेनली कंट्रीब्यूट ये कर रहा है। सिर्फ एक बीमारी की मिसाल दूं, इंटरनेशनल डायबिटिक एसोसिएशन ने जो है ना वो एक अभी सर्वे किया है। उन्होंने कहा है कि जो शुगर की बीमारी है इसकी दवाई के लिए पाकिस्तान जितने पैसे लगाता है वो IMF की 2 किस्तों के बराबर है। 2.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर की आप सिर्फ शुगर की दवाई लेते हैं तो ये डबल है उस किस्त से जिसके लिए पाकिस्तान को आपने लटा दिया है IMF की किस्त। IMF से किस्त 1.2 और 1.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर ले रहे हैं। 2.7 सिर्फ आप शुगर की बीमारी की दवाई ले रहे हैं। दिल की बीमारी जिसमें हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर की बीमारी, ये इनका अभी खर्चा अलहदा है, इनके ऊपर अलहदा खर्च सिर्फ शुगर की बताया है। और ये वो प्रॉब्लम है कि जो आपकी गुर्बत को मेन कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप दुनिया से जितना मर्जी कर्जा लेते रहें, जितना मर्जी कर्जा लें, 2 IMF की किस्तें लें तो एक शुगर की बीमारी की दवाई लेंगे, 2 IMF की किस्तें या WHO से, वर्ल्ड बैंक से लें तो आप दिल की बीमारियों का खर्च, कैंसर की बीमारियों के लिए किसी और मुल्क के पास जाएंगे, ब्लड प्रेशर के लिए और जो है ना वो दूसरी के लिए किसी और, तो आप कर्जा लाते रहें और ऐसे बर्तन में डालें जिसका पैंदा ही नहीं है, पैंदा ही, वो सारा जाया हो रहा है और आपने वो कर्जा सूद के साथ वापस करना। अच्छा गुमन साहब, इसको जरा बढ़ेगी, इसको कैटेगराइज करते हैं। चूंकि हम अनहेल्दी फूड की और डाइट की बात कर रहे हैं और हम इन तमाम बीमारियों की बात कर रहे हैं और शुगर की आपने बात की जिसकी वजह से हम इतना ज़्यादा रेवेन्यू ज़ाया कर रहे हैं इसके ऊपर, बीमारियों के ऊपर, तो ये ज़रा कैटेगराइज कर दें एक हेल्दी इंसान को कितनी शुगर लेनी चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी डाइट का हिस्सा बन चुकी हैं मगर उनकी वजह से हमें ये तमाम बीमारियाँ हो रही हैं। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। जब अनहेल्दी डाइट की हम बात करते हैं तो अनहेल्दी डाइट को हम देखते हैं कि इसमें 3 चीज़ें जो है वो एक्सेस होती है जो सबसे ज़्यादा हमें जो है ना वो बीमारियां पैदा करती हैं। अनहेल्दी डाइट में जिसमें नमक ज़्यादा होता है वो अनहेल्दी डाइट है, जिसमें चीनी ज़्यादा होती है वो अनहेल्दी डाइट है, जिसमें फैट्स चिकनाई ज़्यादा होती है वो अनहेल्दी डाइट है। अभी आ जाए कि आप में कितनी रिकमेंडेशन और लेते कितना है। WHO कहता है कि एक तंदुरुस्त आदमी को एक दिन में 25 ग्राम जो है वो 5 टीस्पून बनते हैं, 25 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए, ये वाइट पॉइजन है। पाकिस्तानी औसतन हर आदमी 80 ग्राम चीनी ले रहा है, 25 से ट्रिपल जो है ना वो हो जाए। 25 ग्राम रिकमेंडेड है, अब 80 ग्राम चीनी हर पाकिस्तानी ले रहा है। नमक के बारे में आ जाए, साल्ट के बारे में, WHO कहता है कि एक तंदुरुस्त आदमी को 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी औसतन जो है ना वो हम 10 ग्राम जो है ना वो नमक ले रहे हैं। और नमक के बारे में एक स्टडी है कि अगर ये 10 को सिर्फ रिड्यूस करके हम 5 पे ले जाएं तो काफ़ी सारे आपके हार्ट अटैक कम हो जाएंगे, सिर्फ अपना नमक कम कर लें अपना। इसी तरह फैट की बात करें, फैट के बारे में ये है कि एक तंदुरुस्त आदमी को जो है वो 7 किलो एक साल में ऑयल या घी जो है ना इस्तेमाल करना है। पाकिस्तानी पता है कितना कर रहे हैं? 27 किलो। अच्छा, हमें तो समझ नहीं आती 27 किलो घी इस्तेमाल ऑयल के साथ हमारा पता नहीं क्या ऑब्सेशन है कि हमने हर चीज के अंदर इतना इतना किलो ऑयल डालना होता है, उसके बगैर लगता है कि हमें मजा ही नहीं आता, लज्जत ही नहीं आती। इसीलिए हम 27 किलो जो है ना बोले। लेकिन इसकी मैं एक और बात बताऊं आपको, ये जो जितनी चीज़ें आ रही हैं, ये अनहेल्दी डाइट जो बना रही हैं, ये आप घरों में बहुत कम देखती हैं। घरों में आप जो है वो सालन में अगर नमक डालेंगे बहुत कम नमक डालेंगे, इतना नमक नहीं डालेंगे। अगर डालेंगे सारे घर के लिए कितना सा नमक डालेंगे। अगर आप चीनी इस्तेमाल करेंगे, इतनी चीनी आपकी घर में इस्तेमाल नहीं होती। 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून जो है ना वो आप एक डालेंगे, ठीक है, घर में इस्तेमाल नहीं। ऑयल जो है वो घरों में इतना इस्तेमाल नहीं होता, बेशक आप जितना मर्जी खाना बनाते रहे, इतना नहीं होता। ये आता कहाँ से है? ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? ये आपके फिर बाहर जो आपके इटरी कल्चर है, आपका सारा बना हुआ ढाबा कल्चर बना हुआ है, आपके स्ट्रीट फूड्स हैं जिसमें आपको कोई रेगुलेशन तो नज़र नहीं आती। जी, इसीलिए हम काम कर रहे हैं, इसी पे हम काम कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके ये प्रोसेस फूड जो फैक्ट्रियों में या बाज़ारों में खाने बनते हैं, उनमें से आपको ऑयल मिल रहा है, उनमें से आपको नमक मिल रहा है, उनमें से चीनी मिल रही है, घरों में इस्तेमाल नहीं होती। इन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों को रोक लिया जाए तो जो है वो आप इन बीमारियों को रोक सकते हैं। और मैं एक और बात बताऊँ, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल टीटी की है गवर्नमेंट जो है ना वो दुनिया के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की शेक जो है वो 3.4 ये कहती है, ये मेरे पास है 3.4 ये कहती है कि आप जो है वो डाइट को जो है डाइट के ज़रिए इन बीमारियों को रोकने की कोशिश करेंगे और प्रिवेंशन के लिए रोकेंगे। और 2003 तक आपके ऊपर शर्त है कि 1/3 इसको कम करना है।
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को 1/3 कम करना है आपने 2030 तक। और मैं जो बात बताई है कि 21 में आपके 2200 लोग मार रहे हैं और 25 में 2288 लोग हो जाते हैं, आपकी तो ये बढ़ती जा रही है। अच्छा घुमन साहब, आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर भी आते हैं कि हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। इस वक्त जो आपने बजट प्रपोजल्स वगैरह दिए हैं उसके अंदर आपने वो कौन कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं कि शामिल ज़रूर की जाएं, जिसकी वजह से इस किस्म का जो अनहेल्दी लाइफ ट्रेंड हमारे यहाँ पे बना हुआ है, ये शुगरी ड्रिंक्स की कंजम्पशन हो गई, ये सॉल्टी फूड हो गया, ये स्ट्रीट फूड हो गया, कौन कौन सी रिकमेंडेशन या प्रपोजल्स आपके बजट में इंक्लूड होने चाहिए जिसकी वजह से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन किया और बड़ा जो है ना मेरा जो है ना वो फेवरेट क्वेश्चन किया। इसके ऊपर हम जो है ना वो 2 काम करते हैं। हम ये करते हैं जनरल पब्लिक अवेयरनेस करते हैं अनहेल्दी डाइट के ऊपर, बाकी भी चीज़ों की बीमारियों की वजूहात जो हैं और स्पेशली अनहेल्दी, जनरल पब्लिक अवेयरनेस करते हैं और साथ साथ लॉ एंड पॉलिसी मेकर की अवेयरनेस और सेंसिटाइज करते हैं हम उनको। इसके साथ हमारे पॉलिसी मेकर्स के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ सेशन होते हैं, हम उनको सेंसिटाइज करते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर जब उनको सेंसिटाइज किया गया, उनको डाटा दिया गया, उनको टेक्निकल डाटा और वर्ल्ड स्टडीज़ ला के दी गई, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमारी टेक्निकल सपोर्ट के साथ, पनाह की टेक्निकल सपोर्ट के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस किस्म की गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दी। प्रपोजल क्या थी कि आपने 2030 तक 1/3 कम करना है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को। ये आपके ऊपर बाउंड है जो है ना, आपने एक इंटरनेशनल ट्रीटी। बीमारियों का बोझ कम करना है, हेल्थ बर्डन कम करना है और ये सारी, और रेवेन्यू को जो है ना वो आपने जो ज़ाया हो रहा है बचाना है। तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर जो वर्ल्ड स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि आप सिर्फ जो है अल्ट्रा प्रोसेस फूड और शुगरी ड्रिंक के ऊपर, तंबाकू के ऊपर टैक्स लगा दें। और ये वो चीज़ें हैं जो आपको जो है ये बीमारियां कम करेंगी, आपका हेल्थ बर्डन कम होगा, आपका रेवेन्यू भी आएगा और जो है ना इसमें साथ जो है वो आपकी महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। जो रेवेन्यू आपने पेट्रोल को महंगा करके, आज बजट देखें, मैं 3 दिन से बजट स्पीच में बैठा हुआ हूँ जो है ना वो फिनांस कमेटी में, एक एक चीज़ पे लड़ाई हो रही है। कभी सोलर पे लड़ाई हो रही है कि 18% बढ़ा दिया है, कभी गाड़ियों पे लड़ाई हो रही है, कभी किसी चीज़ पे लड़ाई हो रही है। FBR क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कहती, हमें जी रेवेन्यू चाहिए। कल एक जो है ना मेंबर ने कहा, उसने कहा रेवेन्यू चाहिए तो रेवेन्यू क्यों नहीं आप जो नहीं शुगरी ड्रिंक से लेते, क्यों नहीं आप हेल्थ इससे लेते, अल्ट्रा प्रोसेस फूड से क्यों नहीं लेते, आप तंबाकू से क्यों नहीं लेते? नो जवाब, क्योंकि ये बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं। माफिया जो है वो अपनी तरफ बात नहीं आने देते, दूसरों की तरफ यानी उंगली करते हैं। 2 उंगली 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं, वो नहीं देखते हैं। जैसे आप देखिए वर्ल्ड बैंक की स्टडी भी है जिसके मुताबिक तकरीबन 50% टैक्स इसके ऊपर लगा दिया जाए, जिसके मुताबिक आप कहते हैं कि तकरीबन $50 मिलियन का रेवेन्यू एनुअल आप जो है वो बचा सकते हैं। ये एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी है जो उस प्रपोजल में है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रपोजल दी है उसमें है कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर पाकिस्तान सिर्फ 50% टैक्स लगा दे शुगरी ड्रिंक के ऊपर, जो 80 ममालिक में पहले लगा हुआ है, 80 से ज्यादा ममालिक में लगा हुआ है, वो कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक कहता है, हम नहीं कहते, कोई बंदा नहीं कहता है, $51 मिलियन अमेरिकन डॉलर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए एवरी ईयर आपको जो है रेवेन्यू मिलेगा। क्या पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा? पेट्रोल से आपने रेवेन्यू लेना है ना, आपने बिजली से रेवेन्यू। जब पेट्रोल महंगा करते हैं तो महंगाई बढ़ती है। जब आप शुगरी ड्रिंक के ऊपर लेंगे तो जिसकी मर्जी है वो पिए, मजबूरी नहीं है। पेट्रोल हर चीज़ की पेट्रोल बढ़ाएंगे, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जब इसके ऊपर बढ़ाएंगे $50 मिलियन अमेरिकन डॉलर आपको रेवेन्यू मिलेगा। $7 मिलियन अमेरिकन डॉलर आपका हेल्थ बर्डन कम हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया शुगर के ऊपर या दूसरे पे, ये कम हो जाएगा। ठीक है, और ये बीमारियों की एक लिस्ट है, अगर आपका कैमरा दिखाए तो ये बीमारियों की एक लिस्ट है जो कम हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जिसमें पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे आ गया, सबसे ज़्यादा शुगर की बीमारी कम होगी, फिर दिल की बीमारियां कम होंगी, फिर आपके स्ट्रोक कम होंगे, फिर आपके कैंसर कम हो गए। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कह रहा है कि इतनी बीमारियां कम हो जाएंगी आपकी और आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, हेल्थ बर्डन भी कम होगा, लोगों की तकलीफ भी कम होगी और मेन चीज़ कि आपकी महंगाई भी जो है ना वो कम होगी। घुमन साहब, अगर कुछ ऐसे पॉलिसी रिकमेंडेशन आप देना चाहें कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान का ये तमाम के तमाम ये फूड कल्चर है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इसको ग्रास रूट लेवल के ऊपर डिवॉल्व अगर करना हो, इस तमाम चीज़ को जो आप बता रहे हैं, कैसे करेंगे? वो कौन सी पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं? मैडम ये जो है ना, ये भी उस प्रपोजल की, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने प्रपोजल दिया है FBR को, फाइनेंस को, उसके अंदर ये भी चीज़ है। WHO कहता है कि किसी चीज़ को लोगों की पहुंच से दूर करना हो तो उसके ऊपर टैक्स लगा दें, और साथ ये भी बताता है कि कितना, कहते हैं जी 10% टैक्स लगाएं तो 8% तक कंजम्पशन कम हो जाती है। और केस स्टडी मैं सऊदी अरब की बताता हूँ कि सऊदी अरब ने शुगरी ड्रिंक के ऊपर 50% टैक्स लगाया।
50% टैक्स लगाया। 2 साल के सर्वे के बाद, जो 2 साल के बाद सर्वे किया गया तो 42% लोगों ने छोड़ दिया था। सबसे बेहतरीन पॉलिसी ऑप्शन यह है कि इसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। आपको वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, आपको जो है ना वो केस स्टडीज भी हैं, आपको WHO भी कह रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाएं, महंगाई कम होगी, ज़रूरियात ज़िंदगी को आपको महंगा नहीं करना पड़ेगा। आप इन गैर ज़रूरी चीज़ों से महंगाई भी कम होगी, आपकी बीमारियां भी कम होगी, हेल्थ बर्डन भी कम होगा, रेवेन्यू भी मिलेगा। वन पॉलिसी ऑप्शन। और ये पॉलिसी ऑप्शन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया था फाइनेंस को कि आप शुगरी ड्रिंक और अल्ट्रा प्रोसेस फूड और तंबाकू के ऊपर टैक्स लगाएं, जिसके ऊपर 0% टैक्स है। हमने जो है ना सोलर महंगे कर दिए हैं, हमने पेट्रोल महंगा कर दिया, 22% से जो है ना रुपये एक लेवी लगाई है हमने, 2.5 हमने कार्बन लेवी लगाई है, तो पेट्रोल को महंगा किया। हमने ई कॉमर्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, हर चीज के ऊपर टैक्स लगाया है, लेकिन नहीं लगाया तो माफिया के ऊपर नहीं लगाया। माफिया कौन है? शुगर माफिया है, आपका तंबाकू माफिया है, ये इंडस्ट्री माफिया जो है आपका, जो दूसरों की एक भैंस को ज़बह कर देते हैं अपने पाव गोश्त के लिए, अपना प्रॉफिट लेने के लिए। बच्चे मार रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, सिर्फ अपने थोड़े से प्रॉफिट। बिल्कुल जबरदस्त। दूसरी पॉलिसी ऑप्शन मैडम सारा खान ये है कि ये इनकी जो अनहेल्दी चीज़ें हैं इनके ऊपर वार्निंग साइन लगाए जाए। मसलन एक शुगर की बोतल है, शुगर की बोतल में 8 चम्मच चीनी होती है, उसके ऊपर सिर्फ लिख दिया जाए कि इसमें शुगर की मकदार ज़्यादा है। आपने अगर जहर लेना है तो फिर लेते नहीं, लेकिन आपको कॉमन बंदे को ये पता तो चले ना, कॉमन मैन को ये पता हो कि ये जहर है इसके अंदर। अगर 7 चम्मच चीनी है तो उसके ऊपर लिखें कि इसमें एक्सेस ऑफ चीनी जो है ना, चीनी की मकदार ज़्यादा है। अगर एक चीज़ में नमक की मकदार ज़्यादा है, आपके पिज़्ज़ा में, आपकी बाकी चीज़ों में, उसके ऊपर एक लाइव साइन लगा दें कि इसमें नमक ज़्यादा है। अच्छा, अगर ट्रांस फैट जो है ना इसमें ज़्यादा है तो उसके ऊपर लगा दें कि ट्रांस फैट ज़्यादा है। ये दूसरा पॉलिसी ऑप्शन है। बिल्कुल ठीक है। नंबर 3 ऑप्शन तीसरा पॉलिसी ऑप्शन है कि स्कूल फूड पॉलिसी। बच्चों को जो है ना बचपन से स्कूल में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। स्कूल की कैंटीन के ऊपर ये पिज़्ज़ा, ये बर्गर, ये जो है ना ये चीज़ें, समोसे, ये शुगरी ड्रिंक, ये जूसेस नहीं होने चाहिए, इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। ये तीसरा पॉलिसी ऑप्शन है जो दुनिया ने अपनाया है। नंबर 4 चौथा पॉलिसी ऑप्शन ये है कि जो आपकी तरफ आएगा, चौथा पॉलिसी ऑप्शन है कि आपका जो मीडिया है 80% इश्तिहार दिखाता है पिज़्ज़े के, 80% जो है ना इश्तिहार दिखाता है शुगरी ड्रिंक के। आप जो है ना वो बच्चा एक शुगरी ड्रिंक ले रहा है और पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, एक बच्चा जो है वो एक ड्रिंक लेता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। छोटे बच्चे आपको फॉलो करते हैं, छोटे बच्चे फॉलो करते हैं, वो जो देखते हैं कि ये शायद इसमें बड़ी चीज़ है तो वो उसको शौकिया शुरू करते हैं। और जब शौकिया शुरू करते हैं तो पता नहीं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, जिसमें एक केमिकल एडिक्टिव केमिकल भी है कि आपको जो है, जो आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं बच्चों को उसकी आदत हो जाती है। वो जो है ना, अगर आप एक शुगरी ड्रिंक किसी बच्चे को दें ना, दूसरे दिन उसको कहें उसके ऑप्शन में दूसरी, वो कहेगा नहीं मैंने वही लेनी है। वो क्या है, उसमें एडिक्टिव केमिकल है कि उसने बच्चे को अपनी तरफ जो है ना वो उसकी आदत बना ली। इसी तरह आपका समोसा, आपका जो है बर्गर है, आप जो है ना बर्गर एक का ले लें, दूसरे दिन दूसरे का बर्गर आपको पसंद नहीं आएगा। ये केमिकल डाले जाते हैं इसमें, फिर इसको प्रिजर्व करने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, फिर इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, और ये केमिकल जो है वो उस डाइट को और जहर बना देते हैं। और उसी कम उम्र के अंदर ही बच्चों की आदतें जो इस हवाले से पुख्ता हो जाती हैं और फिर वो उसको छोड़ नहीं पाते बड़े होने तक, और फिर बहुत सारी बीमारियों का बचपन में ही शिकार हो जाते हैं। घुमन साहब, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। नहीं मेरी सुनेंगे? रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट ये है कि मेरी रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट से, मैं 4 दिन से 5 दिन से असम्बली के धक्के खा रहा हूँ, जो है ना कभी किसी कमेटी में, कभी किसी में। आपकी अपनी मिनिस्ट्री ने आपको एक प्रपोजल दी है, गवर्नमेंट की अपनी मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमने वो टारगेट अचीव करना है 2030 तक, और हमने बीमारियों को कम करना है, हमने रेवेन्यू को बचाना है। तो खुदा रहा इनके ऊपर टैक्स लगा दें। जो किसी के कान के ऊपर अपना जूं नहीं रूंग रही, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी वसासत से शायद आपकी आवाज़ सुनी जाए जिम्मेदारान तक कि इन गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाएं। बीमारियाँ कम होंगी, हेल्थ बर्डन कम होगा, लोगों की मिजरी कम होगी, और आपको रेवेन्यू भी मिलेगा और आपकी महंगाई कम होगी। बड़ा ज़बरदस्त। इसी नोट के साथ आज की नशिस्त कंक्लूड करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, इनफैक्ट कौम को अवेयरनेस देने का बड़ा शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा फूड कल्चर है जो नहायत डिसरप्टिव है। इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे मुआज़िज़ मेहमान ने बड़े खूबसूरती से एलैबोरेट किया कि आपको ये जो तमाम जो जहर पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है, दुकानों के अंदर बिक रहा है, इस जहर के ऊपर आपको टैक्स लगाना पड़ेगा ताकि आम आदमी की पहुंच से दूर रहे। इसके हवाले से आपको बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रेगुलेशंस करनी पड़ेंगी, लोगों को इंतबाह करना पड़ेगा आपको कि आपके लिए किस कदर मुज़र सेहत हो सकता है। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।